हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई स्टडी। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम जो हुआ है 23 अगस्त को, ठीक है, तो जो उसका जो शिफ्ट 1 का पेपर है उसमें हम लोग जो है जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस को, उसके आंसर को यहाँ देखेंगे। ठीक है, इसके पहले जीएस का जो पेपर हुआ था उसके आंसर को करा दिया गया है, तो आप वहाँ से अपना क्वेश्चन को मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो हिंदी का क्वेश्चन है। तो इसमें जो 58 से हिंदी के क्वेश्चन शुरू हैं, तो चलिए देखते हैं। एक और अजगरही लखी एक और बिगराए, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा भयानक रस। इसमें जो है भयानक रस दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा जो है शब्दालंकार नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा रूपक। रूपक जो शब्दालंकार नहीं है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अगम आगम शब्द का अगर सही अर्थ हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका जो आंसर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दुर्लभ उत्पत्ति। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें मूक का जो है अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा विवश। ठीक है, इसका आंसर विवश हो जाएगा। चलते हैं अब आगे देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग बताना है कि किस में हुआ है। तो यह जो है मेरी निजी पुस्तक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या भूलूं का याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे चौथा भाग है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा चौथा भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये चौथा नहीं पहला हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है ये इसमें पहले भाग में दिया गया है। और अगर ये क्वेश्चन देखें तो ये जो है यूजीसी नेट वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे ये पूछ लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, पहला भाग है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो जो प्रथम विजेता थे इनका अगर हम लोग नाम देखें तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाएगा वयाधन वृद्ध। वयाधन वृद्ध हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये हम लोग देखें तो नंदकिशोर आचार्य को दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में अगर हम लोग देखें कि कौन सा समास है, ठीक है, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 जो है, जुबान पर लगाम न होना, इसका अर्थ पूछा है कि क्या होगा? जुबान पर लगाम न होना, तो इसमें जो है सदैव कठोर वचन कहना, स्पष्टवादी होना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो इसका जो आंसर है यही हो जाएगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है। तो ये हो जाएगा क्षीर। ठीक है, क्षीर हो जाएगा। अगर इसका हम लोग तद्भव देखें तो तद्भव इसका खीर हो जाएगा। इसका जो खीर का तत्सम है क्षीर, तो ये जो है यहाँ पे अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, कौन सा वर्ड दंत्य नहीं है? तो इसमें द, ट, त और ध, इसमें पूछा है कि कौन सा जो वर्ड है वो दंत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा ट। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 72 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो मैंने आम खा लिया है, इसमें पूछा है कि कौन सा जो है काल प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा अनन्य। इसका आंसर अनन्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? तो धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। तो ये अगर हम लोग देखें तो आका, आकू, ठीक है, और आक और का, इसका आंसर ए हो जाएगा।
यानी कि आका, आकू, आक और का हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें पूछा है कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। तो यहाँ पे या तो काल लिख सकते हैं या तो युग लिख सकते हैं, तो ये गलत हो गया। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, यहाँ पे आयु नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। और नेक्स्ट है कि वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना ही होगा। तो यहाँ चाहे या भले किसी एक का प्रयोग होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, साहब ने कहा है कि अंदर न जाने दिया जाए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 नंबर का जो क्वेश्चन है, अब उसे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो इसमें से बताना है कि सदा जो है एक वचन में कौन सा जो है प्रयुक्त होता है। तो ये हो जाएगा वर्षा, जनता, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो गोविंद, लंकेश, रघुवीर, नरेंद्र। तो राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो राजा का जो पर्यायवाची है नरेंद्र होता है। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें जो है भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, इसका आंसर भारत में अनेक जातियां हैं हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह है, तो विस्मय बोधक जो चिन्ह है उसका अगर देखें तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो सिंबल दिया हुआ है ये विस्मय बोधक का सिंबल है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा शब्द का प्रयोग जो है विशेषण के रूप में हुआ है। तो इसमें लिखा है कि अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा है वह अभी आ जाए, या स्थान बहुत अच्छा है। तो इसमें अगर हम लोग देखें कि अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के लिए किस में अच्छे से हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा यह स्थान बहुत अच्छा है, इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक अगर देखें तो ये हो जाएगा न दोहराया हुआ, इसका आंसर सी हो जाएगा, न दोहराया हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो क्षेत्र, रीति, क्षमा, घटना। इसमें से पुल्लिंग पूछा है कि कौन सा पुल्लिंग है, तो ये हो जाएगा क्षेत्र, इसका आंसर ये हो जाएगा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें पूछा है कि कौन सा काल है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें कि कौन सा काल है, तो ये हो जाएगा संभाव्य वर्तमान। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान। आगे देखते हैं। अशोच, अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें बड़ाई, अयोग्य, बिना सोच के अशुद्धि, मूर्ख, निडर, आंख, काजल। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, बिना सोच के अशुद्धि, यानी अशोच मतलब बिना सोच के और अशौच मतलब अशुद्धि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। इसका आंसर हो जाएगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना, इसका आंसर डी हो जाएगा। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा सुपाठ्य। एक तो पाठ्य हो जाएगा, स्थानापन्न हो नहीं सकता यहाँ पे, सुषुप्सा भी नहीं होगा, पाठ्य यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जिसे सरलता से लिखा है, तो ये हो जाएगा सुपाठ्य, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस में उपसर्ग नहीं है ये पूछा हुआ है। इसमें जो ओढ़ना लिखा है इसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ है, तो समास का अगर शाब्दिक अर्थ हम लोग देखें तो संक्षिप्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा संक्षिप्त। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं 90 से लेकर 94 जो गद्यांश प्रश्न दिए गए हैं, तो ये जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है और इसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं, सीधे उसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे जो है 76 अभी फिर से आ गया, देखते हैं एक बार। तो चलिए 90 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें लिखा है कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। ठीक है, दूसरा है अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, तो इसमें जो है बताना है कि जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ठीक है, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि इसमें हो जाएगा वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ये हो जाएगा इसका आंसर। हमारी विज्ञानाधीत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो इसमें से जो है इसका आंसर हो जाएगा जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ठीक है, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं आगे, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। तो मानव जीवन को जो है भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है, तो ये हो जाएगा नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। इसका आंसर डी हो जाएगा, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। तो ये जो है टोटल हिंदी के क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है इससे मिला लीजिए कि देखिएगा आयोग का जो आंसर किया आएगा वो इसी के लगभग बराबर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे आंसर लगवाए गए हैं वो काफ़ी जो है अच्छे से देख के समझ के तभी लगवाए गए हैं। मुश्किल है यहाँ से कि एक दो क्वेश्चन गलत हो, लेकिन उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए आपके कितने बन रहे हैं। बाकी जो है जीएस का भी शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसके आंसर को करा दिया गया है। बाकी जो शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ था उसको भी करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।